पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि बूढ़ी मालसून और यंग मालसून उनिस एंटरटेनमेंट के ऑफिस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और एपिसोड 3 की शुरुआत यहीं से होती है। जवान मालसून कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरा चेहरा मेरी बॉडी तुम्हारे पास क्यों है। लेकिन बूढ़ी मालसून को जवाब देने से पहले ही कोई जवान मालसून को खींच के टेरेस पे लेके जाता है। असल में उनिस एंटरटेनमेंट के गर्ल ग्रुप प्रोजेक्ट के ट्रेनीज को लगता है कि मालसून ही एमिली है और उन्हें ऑब्वियसली एमिली के साथ कोई तो प्रॉब्लम है। जो लड़की हमें स्क्रीन पे दिखाई जा रही है उसका नाम है सुजिन और सुजिन इस गर्ल ग्रुप की लीडर है। सुजिन मालसून को कहती है कि हमें परेशानी में डालकर तुम भाग गई और तुम फिर से यहाँ आ गई, अब ऊटपटांग कपड़े और ये अजीब सी हेयर स्टाइल लेकर। तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी? मालसून इन लड़कियों का बर्ताव देखकर समझ जाती है कि इन लड़कियों को जरूर एमिली से कोई तो प्रॉब्लम है। दो लड़कियां जिनका नाम ओला और जे है वो सुजिन को समझाते हैं कि एमिली से ऐसे बात मत करो, पर स्क्रीन पे दिखने वाली लड़की जिसका नाम है मीना वो कहती है कि एमिली ये सब डिजर्व करती है क्योंकि उसने पहले हमसे दुश्मनी की। उतने में लड़कियों को प्रैक्टिस पे वापस आने का कॉल आता है और जाने से पहले सुजन मालसून को आखिरी बार धमकाते हुए कहती है कि देखो एमिली, इस बार तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल कर ही रहूंगी। और ये सारी लड़कियां वहां से चली जाती है और मालसून को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है और वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गई। यहाँ बूढ़ी मालसून को उनिस एंटरटेनमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बूढ़ी मालसून ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया था कि वो डैनियल से मिलने आई है पर उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता। बूढ़ी मालसून गार्ड को समझाने की कोशिश करती है कि डैनियल मुझे जानता है, मैं यहाँ 3 महीने रह चुकी हूँ, मेरा सारा सामान यहीं पर है। और सिक्योरिटी गार्ड कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हारा सामान यहाँ क्यों है, क्या तुम पहले यहाँ की वॉचमैन हुआ करती थी? बूढ़ी मालसून बहुत परेशान नजर आती है और उसकी बातें सुनकर हम अज्यूम कर सकते हैं कि बूढ़ी मालसून के अंदर एमिली की आत्मा चली गई है, पर यह चीज यहाँ पर कंफर्म नहीं की जाती। उसी वक्त वहाँ पे हाना ऑडिशन देने आती है और वो मालसून को देखकर कहती है कि नानी तुम यहाँ क्या कर रही हो, प्लीज घर चलिए आ जाओ, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मालसून यानी एमिली पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो? और हाना बोलती है कि नानी मजाक मत करो, अब मुझे ऑडिशन के लिए जाना है, वैसे तुम्हारा बदला हुआ स्टाइल मुझे पसंद आया। एनीवेज हाना ऑडिशन देती है जो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन ऑडिशन के दौरान डैनियल सोच रहा होता है मालसून की बातों के बारे में। असल में पिछले एपिसोड में जब मालसून डैनियल के ऑफिस में गई थी डेब्यू के बारे में डिस्कस करने के लिए, तब मालसून ने डैनियल के सामने एक शर्त रखी थी कि हाना नाम की लड़की जो ऑडिशन देगी उसे डैनियल को सिलेक्ट करना ही होगा और उसे मालसून के साथ डेब्यू करवाना होगा, नहीं तो मालसून एमिली बनकर नहीं जिएगी। डैनियल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो एमिली यानी मालसून को कैसे भी करके अपने गर्ल ग्रुप में डेब्यू करवाना चाहता है, इसलिए वो हिचकिचाते ही सही मालसून की डिमांड मान लेता है। और हाना के ऑडिशन के दौरान वो स्ट्रेस्ड आउट होता है कि वो हाना को कैसे ही सिलेक्ट करेगा, पर हाना का ऑडिशन अच्छा होने से बाकी के जजेस हाना के लिए हाँ कह देते हैं, जिससे डैनियल को हाना को सिलेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं आती और वो मालसून की शर्त आसानी से पूरी कर देता है। यहाँ मिनसोक जिसका कोचिंग क्लास अब बंद हो गया है वो जॉब्स ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिलता। वो निराश होकर घर जा रहा होता है जब उसे हाना रास्ते में मिलती है। हाना उसे बताती है कि कैसे आज वो नानी से मिली और कैसे अब तक नानी घर आ गई होगी। मिनसोक बहुत खुश होता है जानकर कि उसकी सासू माँ वापस आ गई है, लेकिन घर जाने पर मालसून का कोई अता पता नहीं होता, वो अभी भी घर वापस नहीं आई होती। यहाँ अगले दिन उनिस एंटरटेनमेंट में डैनियल मालसून को बाकी लड़कियों के साथ डांस प्रैक्टिस के लिए लेके जाता है और सबको बता देता है कि कैसे एमिली की याददाश्त चली गई है, इसलिए उसका बर्ताव बदल गया है और उसे कुछ याद नहीं है। लड़कियां और डांस इंस्ट्रक्टर जिसका नाम होई है वो खुश नहीं होते और लड़कियां कंप्लेन करने लगती है कि अगर एमिली को मेमोरी लॉस हुआ है तो वो हमारे साथ डांस कैसे करेगी, हमारी प्रैक्टिस इसके वजह से खराब हो जाएगी। लेकिन डैनियल सबको चुप कर देता है ये कहकर कि तुम एमिली के साथ काम करो वरना मैं डेब्यू ही कैंसिल कर दूंगा, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। और कोई भी इसके ऊपर कुछ कह नहीं पाता। डैनियल के वहां से जाने पर सारी लड़कियां मालसून को घेर लेती है और सुजन मालसून को कहती है कि हमें पता है कि तुम याददाश्त जाने की एक्टिंग कर रही हो तुम्हारा राज छुपाने के लिए, अगर तुमने तुम्हारा नाटक बंद नहीं किया ना तो हम सबको तुम्हारा सच बता देंगे। मालसून को एमिली और इन लड़कियों के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ है ये पता नहीं होता, इसलिए वो सबको शांत करते हुए बोलती है कि देखो मैं यहाँ किसी से दुश्मनी करने नहीं आई हूँ, तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सबको साथ में मिलकर काम करना है, हम सबको साथ में मिलकर डेब्यू करना है, तो ये झगड़े की बातें छोड़ो। यहाँ हाना को अभी भी उनिस एंटरटेनमेंट से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया होता उसके ऑडिशन के बारे में, इसलिए हाना उनिस एंटरटेनमेंट के लिए जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने ऑडिशन दिया उन्हें कॉल करके इस बारे में पूछती है, तो वो उसे बताते हैं कि अगर उनिस एंटरटेनमेंट ने तुम्हें कोई कॉल या मैसेज नहीं किया है इसका मतलब उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया है, तुमने ऑडिशन क्लियर नहीं किया है। हाना नाराज होकर कहती है कि ठीक है ये ऑडिशन नहीं हुआ तो क्या हो गया, मैं फिर से कोशिश करूंगी और
और ये बात जीसुक सुन लेती है। जीसुक हाना को बोलती है कि ये सब छोड़ो और फिर से यूनिवर्सिटी एग्जाम पे फोकस करो। तुमने पढ़ाई की तो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे, लेकिन नाच गाने से तुम्हारे स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगे, और ऊपर से तुम्हारे स्किल से तुम आज ऑडिशन क्लियर नहीं हो पाई, जिससे पता चल ही जाता है कि तुम्हारा लेवल क्या है। मिनसोक जो कमरे के बाहर से ये बातें सुन रहा होता है, उसे जीसुक के कठोर शब्द सुनकर हाना के लिए बुरा लगता है। हाना जीसुक पे चिल्लाती है कि ये मेरा पहला ऑडिशन था, मैंने अच्छा परफॉर्म किया और मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। यहाँ 19 एंटरटेनमेंट के ऑफिस में डैनियल रीना को बताता है कि वो हाना को गर्ल ग्रुप डेब्यू प्रोजेक्ट में डालने वाला है, और रीना हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस लड़की ने आज ही ऑडिशन दिया है और तुम उसे डायरेक्टली डेब्यू करवाने वाले हो? डैनियल कहता है, हाँ, एमिली ने मेरे सामने ये शर्त रखी है। एमिली की जब याददाश्त चली गई तब हाना ने उसे मदद की, और तुम्हें तो पता ही है कि बाकी के गर्ल ग्रुप मेंबर्स एमिली को अकेला अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हाना एमिली के साथ रही तो हमें पता चलेगा कि क्या ये लड़कियां सच में उसे बुली कर रही है या नहीं। बाद में डैनियल मालसून से आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, क्योंकि उसने मालसून की शर्त पूरी कर दी है, और उसे कहता है कि अब अगर तुमने भाग जाना होगा या तुम्हें मरना भी होगा तो तुम्हें मेरी परमिशन लगेगी। अगले दिन से फिर मालसून को डांस प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है, पर वो बाकी की लड़कियों के साथ कैचअप नहीं कर पाती और सब लोग उस पे हंस रहे होते हैं। डैनियल को ये सीन देखकर गुस्सा आता है और वो होई को कहता है कि अगर एमिली को डांस नहीं आ रहा है तो तुम उसकी अकेले की प्रैक्टिस क्यों नहीं ले रहे हो? अगर वो डांस नहीं सीख पाई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? बाद में फिर डैनियल एशिम से बात करता है और एशिम उससे पूछती है कि गर्ल ग्रुप की तैयारी कैसे चल रही है। डैनियल जवाब देता है कि अच्छी ही चल रही है, क्योंकि ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है, इसके बाद मैं कंपनी छोड़ के जाने वाला हूँ। एशिम परेशान होकर बोलती है कि डैनियल ऐसा मत बोलो। तो डैनियल कहता है कि क्यों ना बोलूं, आंटी तुमने जो मुझे आज़ादी का प्रॉमिस किया था वो वादा तुम तोड़ नहीं सकती। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि फेमस सिंगर एशिम डैनियल की आंटी है। यहाँ रीना से मालसून की कर्ली नूडल्स वाली हेयर स्टाइल अब देखी नहीं जाती, इसलिए वो मालसून को सैलून में लेके जाती है और मालसून को हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न की तरह हेयर स्टाइल दी जाती है, जिसमें वो बहुत सुंदर दिखती है। मालसून रीना को बताती है कि मेरा सरनेम ओ है, तो आज से तुम सब मुझे एमिली की जगह पे दूरी बुलाओ, ताकि मेरा नाम ऑड्री की तरह ओ दूरी बन जाए। डैनियल भी मालसून यानी दूरी का ये अलग लुक देखकर खुश होता है, और मालसून उसे भी बताती है कि आज से मेरा नाम दूरी है। यहाँ जीसुक, जिसे पिछले एपिसोड में प्रमोशन मिला था, वो एक मीटिंग लेती है। असल में जीसुक के पहले कोई और डायरेक्टर हुआ करता था, और कंपनी ने उस डायरेक्टर को नौकरी से निकालकर जीसुक को प्रमोशन देके डायरेक्टर बनाया, जिस वजह से उस पहले के डायरेक्टर के साथ काम करने वाले लोग खुश नहीं होते। इनफैक्ट वो जीसुक के काम में टांग अड़ाना चाहते हैं, पर जीसुक मालसून की बातें याद करती है, जिसने उसे कहा था कि पहले अपने दुश्मनों को अपने तरफ खींचो। हमें फिर 30 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। मालसून अपने पति से सेपरेट होने के बाद जीसुक को लेकर नए शहर आ जाती है और एक रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले बाकी के लोग मालसून को पसंद नहीं करते, और वो जानबूझकर मालसून ने बनाए हुए खाने में ज्यादा नमक डालते थे या उसकी कंप्लेंट करते थे। एक दिन रेस्टोरेंट में किसी शराबी ने वहाँ काम करने वाली औरत को छेड़ा, और उस वक्त मालसून ने उस आदमी की पिटाई की और औरत को बचा लिया, जिससे जो औरत पहले मालसून से बेवजह नफरत करती थी उससे मालसून की फ्रेंडशिप हो जाती है। मालसून की ये ट्रिक यूज करके जीसुक खुद पुराने डायरेक्टर के स्टाफ से जाकर बातें करती है और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है। यहाँ मालसून प्रैक्टिस रूम में गा रही होती है जब डैनियल आकर गिटार बजाता है, और इन दोनों का एक बहुत मजेदार जैमिंग सेशन होता है। ये पूरा सीन एशिम छुपके से देख रही होती है, और एशिम के एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं कि उसे डैनियल और मालसून के बीच की नजदीकियां पसंद नहीं आ रही है। जैमिंग सेशन के बाद डैनियल मालसून को कहता है कि क्या तुम हमेशा पुराने गाने ही गाते रहोगी, और वो फिर मालसून को ईयरफोन्स देता है और एक पूरे नए गानों की लिस्ट और उनके लिरिक्स देता है सुनने के लिए। मालसून फिर रात को ये गाने सुनती है, पर अचानक से डैनियल के बारे में सोचकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, और उसे समझ नहीं आता कि उसे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। यहाँ डांस इंस्ट्रक्टर होई बाकी के गर्ल ग्रुप प्रोजेक्ट की लड़कियों को बता देता है कि कैसे डैनियल एमिली की फ्रेंड हाना को उनके साथ डेब्यू करवाने वाला है, और लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ हाना को 19 एंटरटेनमेंट से कॉल आ जाता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है और उसकी थोड़ी ही ट्रेनिंग के बाद उसे डेब्यू भी किया जाएगा, और हाना बहुत ज्यादा खुश होती है। अगली सुबह फिर हाना अपना सारा सामान पैक करती है और जीसुक को बोलती है कि मैं अब 19 एंटरटेनमेंट की ट्रेनी बन गई हूँ, तो अब मैं वहाँ के डॉम में रहूंगी। जीसुक हाना को रोकने की कोशिश करती है, पर मिनसोक जीसुक को रोकता है, और हाना बोलती है कि इस एक्सपीरियंस से मुझे पता चल ही जाएगा कि क्या मैं परफॉर्मेंस के लिए बनी हूँ या पढ़ाई के लिए। हाना फिर 19 एंटरटेनमेंट पहुंच जाती है, जहाँ मालसून उसे पिकअप करती है, और मालसून बहुत ज्यादा खुश दिख रही होती है। हाना कंफ्यूज होकर पूछती है कि तुम मुझसे इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो, तो मालसून जवाब देती है क्योंकि हम दोनों की ग्रैंड मास बेस्ट फ्रेंड्स है, इसलिए। उसी वक्त गर्ल ग्रुप प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट की बाकी की लड़कियां साइड से जाती है और वो हाना और मालसून को घूरती है और हाना मालसून को बोलती है कि तुम ना खुद का ही ध्यान रखो, तुम खुद पे फोकस करो, मेरा ध्यान रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी खुद की मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स दिख रही है। हाना को उनिस एंटरटेनमेंट के ऑफिस में देखकर सूजन और मीना वॉशरूम में डिस्कस करते हैं कि क्या इस कंपनी में सारे लोग पागल हो गए हैं, उन्होंने उस एमिली की शर्त क्यों मान ली, उन्होंने सच में इस एमिली की दोस्त हाना को भी यहाँ लाया है, बस हमें अब इसे रोकना होगा। क्या हमें सबको एमिली का राज बता देना चाहिए कि वो ड्रग्स यूज करती है। यहाँ जीसू को उसके आंटी का कॉल आता है कि उसके पापा हॉस्पिटलाइज्ड है और उनकी हालत बहुत खराब है। जीसू हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पापा के पास अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। जीसू की आंटी उसे बोलती है कि कितना अच्छा होता अगर तुम तुम्हारे पापा के साथ बचपन में टाइम बिता सकती, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मिस करते थे, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो तुम्हारी उस माँ की है, वो तुम्हारे पापा से नफरत करती थी इसलिए उसने तुम्हें उनसे दूर रखा। यहाँ हाना और मालसून डॉर्म में आते हैं और हाना मालसून को पूछती है कि वैसे तुम्हारे और डैनियल के बीच क्या चल रहा है, तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मालसून हंसकर कहती है कि मैं तो सिर्फ उसके लिए काम करती हूँ और वैसे भी मुझे यंग मर्द पसंद नहीं है। ये सारी बातें छोड़ो, क्या तुम्हारी नानी घर वापस आ गई है? हाना कहती है नहीं, मेरी नानी बहुत स्ट्रांग है इसलिए मुझे उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है, वो घर अपने हिसाब से चली जाएगी। अपने पोती से ऐसे शब्द सुनकर मालसून को बुरा लगता है क्योंकि वो कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो वो भी चाहती है कि कोई उसकी चिंता करे, कोई उसे ढूंढे, और वो गुस्से में कमरे से निकल जाती है। हाना चिल्लाती है कि अरे हमारा कर्फ्यू हो गया है, अब बाहर मत जाओ, और हाना कंफ्यूज होती है कि एमिली को इतना गुस्सा क्यों ही आया। मालसून फिर एक रेस्टोरेंट में जाती है ड्रिंक करने के लिए और ड्रिंक करते हुए एक अजीब सा आदमी मालसून के सामने आकर बैठता है और उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारी जैसी सुंदर और सेक्सी लड़की को अकेले ड्रिंक नहीं करना चाहिए। मालसून कहती है देखो मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है, मैं तुम्हारी पिटाई करने से पहले यहाँ से चुपचाप चले जाओ। आदमी जिसे इंसल्ट्स और मारपीट अच्छी लगती है वो मालसून की बातों से और एक्साइटेड हो जाता है और वो मालसून के चेहरे को हाथ लगाने जाता है, लेकिन मालसून उसका हाथ पकड़कर टेबल पे पटक देती है और चिल्लाती है कि कोई तो पुलिस को बुलाओ, ये गंदा आदमी मुझे परेशान कर रहा है। इसी रेस्टोरेंट में डैनियल, रीना और उनिस एंटरटेनमेंट का स्टाफ बैठे होते हैं और मालसून की आवाज़ सुनकर वो उसके टेबल के पास आ जाते हैं। डैनियल को देखकर मालसून जल्दी से आदमी को छोड़ देती है और आदमी मालसून का हाथ फिर से पकड़ने जाता है, लेकिन इस बार डैनियल इस आदमी को टेबल पे पटक देता है और रेस्टोरेंट वालों को पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। अगले दिन फिर मालसून डैनियल के ऑफिस में जाकर उससे माफी मांगती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो फिर से कभी कर्फ्यू तोड़कर नहीं जाएगी, और डैनियल उसे डांटता नहीं, जिससे मालसून हैरान होती है। असल में डैनियल को मालसून का कल का बिहेवियर क्यूट लगा होता है और उसे मालसून की पिटाई की ताकत भी अब पता चल गई होती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। उसी वक्त उनिस एंटरटेनमेंट के ऑफिस में एशिम आ जाती है और सारे ट्रेनीज उसे ग्रीट करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। डैनियल मालसून को भी लेकर बाहर आ जाता है और पहले तो मालसून को समझ में नहीं आता कि इतनी भीड़ क्यों जमी है, किसे देखने के लिए जमी है, लेकिन एशिम को देखते ही मालसून को शॉक लग जाता है और उसे अचानक से 50 साल पहले के फ्लैशबैक्स दिखते हैं। इन फ्लैशबैक्स में मालसून बार में गा रही होती है और एशिम ऑडियंस में से उसके लिए चीयर कर रही होती है। अब यहाँ पे हमें डिटेल में कुछ बताया तो नहीं जाता, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि एशिम और मालसून फ्रेंड्स हुआ करते थे। एशिम भी मालसून की तरफ देखती है और उसके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि यंग मालसून जैसे दिखने वाली लड़की उसके सामने खड़ी है। और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।